कि ये हर पार्टी की तरह ये पार्टी भी जो है तो ठगने का काम है। बिहार की बात नहीं, कि भारत की जनता को भी कहते हैं कि रोजगार सबसे बड़ी जरूरत पड़ेगा तो रतन टाटा के पास भी जाएंगे। जब हम जा सकते हैं तो मेरे जो नेता हैं यहाँ के माननीय हैं वो क्यों नहीं जा सकते। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार राजनीति की धरोहर है, राजनीति की पाठशाला बिहार को कही जाती है। जब देश को पहला गणतंत्र देने की बात आई तो वो बिहार ही था, बिहार का ही वैशाली जगह था जहां से देश में गणतंत्र की भावना जो है प्रचारित प्रसारित हुई और पूरे विश्व का बिहार इस मामले में आपको बता दें कि गुरु बना। लेकिन चलिए अब आज के राजनीति की बात करते हैं। बिहार में राजनीतिक दांव-पेच तो चलते रहते हैं, पार्टियां बनती है, सभी अपना दमखम दिखाते हैं और सभी अपने अपने मुद्दे के साथ बिहार में पार्टी को लेकर के आते हैं। ऐसे में अभी हमारे साथ भारतीय जन परिवार पार्टी यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। आप बिहार में अपनी पार्टी को लेकर के आए, भारतीय जन परिवार पार्टी किस उद्देश्य के साथ लाए हैं? बिहार में अगर बिहार को एक ग्राउंड की तरह देखें तो बिहार में आपको क्या लगता है क्या काम करने की ज़रूरत है और इस उद्देश्य के साथ हम आए हैं तो क्या उद्देश्य क्या क्या है? सबसे पहले तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें पार्टी बनाने के लिए भीमराव अंबेडकर को हम बड़ी तहे दिल से शुक्रिया अदा करें कि जो मुझे ये मतलब पार्टी बनाने का मुझे संविधान में मतलब मान्यता प्राप्त किया, मान्यता दिया जी। उसके बाद जो है सो हमने पार्टी का निर्माण के लिए हमने कई संगठन के लोगों से बातचीत किए और हमने इसको जो है सो देखे कि यहाँ पे जो बिहार के अंदर में बहुत सारे बेरोजगार की समस्या हैं जी और बाढ़ की समस्या हैं, शिक्षा की समस्या है, सब तो समस्याएं ही हैं जी। हमारे राजनीतिक पार्टी कई पार्टी हैं जिसका हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, उन्हें वादे पे वादे करते गए 15 साल 10 साल सब पार्टी अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा पार्टी नहीं तो 10 साल से कम राज किया हो जी। सब सरकार में रहे हैं, सिर्फ वादा किए हैं, वादा से मतलब कोई उसको मतलब निभाने का काम किसी ने नहीं किया है। आपको भी पता होगा, कई आप मीडिया जगत के हैं, कई बातें आपके सामने आए होंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये पार्टी और वो पार्टी से अलग अपना कायम करे जी और अलग जो है सो कुछ करे जी और जनता को एक विश्वास हो कि ये हर पार्टी की तरह ये पार्टी भी जो है सो ठगने का काम ना करे, यानी कि जनता का विश्वास जो जनता से जुड़ी। इसीलिए हम आपको इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस पार्टी का नाम भी हमने रखे हैं भारतीय जन परिवार पार्टी जी। जन परिवार का मतलब होता है जनता का पार्टी जी। और आप देखे होंगे कई पार्टी आपको मतलब टिप्पा टिप्पणी हम नहीं करना चाहते, किसी पार्टी पे हम आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते, हम अपना काम करना चाहते जी। और मेरी एक ही बात है कि हम करनी में विश्वास रखते हैं, कथनी में नहीं जी। आप देखे होंगे कई भी आप मतलब कई आदमी आप देखे होंगे कई मतलब पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ कई अनाउंसमेंट करते हैं कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख नौकरी देंगे। क्या हुआ है? हमने नाम क्या बोले, हम मतलब टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आपने देखे होंगे, आप भी चलाए होंगे कि 20 लाख 50 कितने नौकरी दिया है। अब 6 महीना दिखा दिए, ठीक है, उसका तुलना कीजिए 6 महीने में 1 लाख तो नौकरी देना चाहिए ना जी। सर्वे आपके 1 लाख देना चाहिए, हुआ है क्या? आप तो खुद मतलब हुआ है, नौकरी हुआ है नहीं। सवाल आपके बेहद जो है संजीदे हैं, आप सवाल कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं बिहार की राजनीतिक पार्टियों पर। लेकिन आप जिन मुद्दों को लेकर के आए हैं, जैसे अभी आपने बेरोजगारी की बात की, आपने शिक्षा की बात की, तो ये जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जो जनता बिहार में पिछले पायदान पर जाकर के खड़ी है उनके मुद्दे हैं। तो आप किस समाज से आते हैं? देखिए, हम माली समाज से आते हैं जी, ठीक है, और माली समाज का व्यवसाय तो आप लोग को पता ही होगा, फूल देने का काम करते हैं जी। कई ऐसे माली हैं जो आप देखिएगा वो जीवन यापन जो देखेगा बहुत बुरी स्तर है। अरे मेरी समाज का छोड़िए, सहनी हो गया, कुशवाहा हो गया, कई समाज, कोई भी ऐसा समाज उठा लीजिए आप जी जो आपको ये लगेगा कि मतलब बहुत मतलब उसका जो जीवन यापन है बहुत नीचे पायदान पे चले गए जी। और हम आपको ये कहना चाहते हैं, आपने कोई रोजगार की बातें करें, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप रोजगार कैसे दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल तो आप मीडिया है, पूछ सकते हैं रोजगार के लिए। देखिए, रोजगार देना भारी बात नहीं है। अच्छा, रोजगार देना भारी बात नहीं। रोजगार का मतलब ये नहीं हुआ कि हम मतलब 1 लाख 2 लाख या 4 लाख ही कमाए। रोजगार का मतलब ये हुआ कि चलो रोजगार हर क्षेत्र में रोजगार है जी,
है, हर क्षेत्र में हमने दिल्ली में बात किए हैं, उसके बाद केरल में बात किए हैं, कई ऐसे पूंजीपति से बात किए हैं। जरूरत पड़ेगा तो रतन टाटा के पास भी जाएंगे। जब हम जा सकते हैं तो मेरे जो नेता हैं यहाँ के माननीय हैं वो क्यों नहीं जा सकते हैं जी। ठीक है, तो हम आपको ये कह रहे हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं, हम उनको जाके बात करेंगे तभी तो वो बात बढ़ेगी जी। आज हम राजनीतिक पार्टी हम जो खोले हैं, हमने खोले हैं तभी तो खुला है जी। ऐसे कैसे खुल जाएगा? आप बात कीजिए, जाके बात करना पड़ेगा आपको, उसको प्लान पेश करना पड़ेगा। कई आप बताइए कि रोजगार की बात करते हैं, मतलब कई पूंजीपति आदमी ऐसे हैं जो रोजगार देने के लिए, जैसे बिल्डरों से बात हुई, दिल्ली एनसीआर के अंदर में 200 बिल्डर हैं जी। अब बात कीजिए जाके, कहिए भाई कि मेरा 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 आप उन्हें रोजगार दीजिए, वो देंगे जी। गार्ड का सीट खाली है, ड्राइवर का सीट खाली है, उसके बाद जो कई क्षेत्र हैं, क्लर्क का है, कई क्षेत्र हैं जो जिस कैटेगरी में आएंगे उस कैटेगरी में उसको रोजगार, जिसकी जितनी जो शिक्षा होगी उसके हिसाब से रोजगार दिया जाएगा। अब आप चाहेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे तो कैसे रोजगार होगा? तो बिहार की पार्टियों में क्या चीज की फिर कमी है? बिहार की पार्टियों की पहुंच है, सब कुछ है, ये सब करना नहीं चाहते हैं ना जी, करना नहीं चाहते हैं, मतलब संकल्प शक्ति, 20 लाख रोजगार दे सकते हैं ये लोग, दे सकते हैं। एक बार देखिए, करने से क्या नहीं होता है, आप भी पढ़े होंगे किताब, हम भी पढ़े हैं और होता भी है। हम आज जो हैं सो आप बताते हैं, हम बताते हैं, हमने दिल्ली शहर में 2014 में हम गए थे जी, ठीक है, उससे पहले हम गए थे 2006 में जी, ठीक है। हम लगातार संघर्ष करते करते एक लेबर क्लास का आदमी आज बिल्डर है वहाँ पे, मतलब आप लेबर क्लास से शुरुआत? हाँ जी, मैं हम पीओपी घोड़ते थे, पीओपी हम रास्ता पे जो है सो हम मिट्टी काटने का काम किए हैं जी। आप पूछ सकते हैं, हम आपको मतलब कई मेरे लोग हैं जो मेरे साथी हैं अभी भी जी, जो वो काम किए हैं। तो ऐसे हैं कि रोजगार देना कोई भारी बात नहीं है। हमने उन पर रिसर्च किए हैं, हमको जाने हैं जी। हम आने वाले दिनों में आपको, वो तो लोग तो सरकार में हैं जी, हम तो सरकार में भी नहीं है अभी तो नहीं है पार्टी होना है। हम आपको ज्यादा दें, अगर मेरी सरकार बनती है तो आप उसके 6 महीने हम जी, ठीक 6 महीने के अंदर में हम आपको कहते हैं कि रोजगार में हम भरमार कर देंगे रोजगार का जी। भाई मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। ये चाहिएगा कि बिन मेहनत का कुछ मिल जाए, वो नहीं संभव है। आप किसी मतलब प्रधान हैं जी, अब आप एक उदाहरण दीजिए, घर में मतलब माता पिता होते हैं तो बच्चे का रोजगार वही लगाते हैं ना, बिल्कुल। तो हम लोग का बिहार का प्रधान कौन है, माता पिता कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री हुए जी जी। तो उनको पहला कर्तव्य बनता है कि हम रोजगार पैदा करें। मेरे बच्चे रोजगार नहीं है तो उनका कर्तव्य बनता है कि हम रोजगार पैदा करें। कहने से नहीं होता है, करने से होता है। आप भी युवा दिखते हैं, एक और अवधारणा है नेताओं के बारे में कि सफेद कुर्ता पैजामा पहन के आएंगे, क्रीच रहेगा, टाइट रहेगा। आप तो बिल्कुल जींस शर्ट में आ रहे हैं। हम वैसे ही रहेंगे और मेरा कमिटमेंट आप देखिए, आज हम बोले हैं और 10 साल बाद भी आप मेरे से इंटरव्यू लीजिए, 15 साल बाद भी लीजिए, मेरा कमिटमेंट यही रहेगा। और सफेद कुर्ता हम जब तक अपने बिहार वासियों को रोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे, सबसे मेरा पहला कर्तव्य रहेगा रोजगार देना। क्योंकि बहुत आप देखिए, हमने दरभंगा घूमे हैं, बहुत स्थिति खराब है। आप मानते हैं ना, आप तो पूरा मीडिया हैं, आप तो जानते, बहुत जगह जाते हैं, आप मानते हैं ना स्थिति सही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या स्थिति सही है? नहीं है स्थिति सही, कहीं पे भी नहीं है। और एक हम मतलब वो राजनीतिक मतलब उससे नहीं कह रहे हैं आपको, एक सच्चाई जो वो रख रहे हैं। आप जाइए, भ्रमण कीजिए, देखिए आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि हम विकास पुरुष हैं, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। देखिए साहब, एक बात है, आप अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर विकास करके आप कहिएगा कि हम पूरा बिहार में विकास किए हैं, ठीक है, तो मेरे साथ कहिए घूमने, हम दिखाएंगे उनको, स्पोर्ट पे हम दिखाएंगे उनको कि कहाँ विकास हुआ, कहाँ विकास नहीं हुआ। ठीक है, हम दिखाएंगे ना कि कहाँ विकास है नहीं है, आपके कहने से नहीं होगा। या आप चलिए या 2 आदमी और साथ चलते हैं, दिखाएंगे ना सर कहाँ विकास हुआ। और ये कागजी विकास नहीं चाहिए, जमीनी विकास चाहिए। जमीन पर नहीं हुआ विकास। आप दरभंगा चले जाए, मधुबनी चले जाइए, सीतामढ़ी चले जाए, कई क्षेत्र चले जाइए, कोई भी सुनिए, आप जिला कोई सेलेक्ट कीजिए, हम नहीं करेंगे। आपको कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को कहते हैं आप जिला सेलेक्ट कीजिए, और अभी आप हैं सरकार में तो हम आपको कहेंगे। हम आएंगे सरकार में तो आप मुझे कहिएगा, कहिएगा ना। तो आप कोई भी जिला आप सेलेक्ट कीजिए और जाकर देखिए क्या विकास हुआ है वहाँ पे। जमीनी हकीकत को सर आप लोग खुद जानते हैं, आप लोग खुद देखें, आप लोग खुद गए, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं।
और आप लोग गए हैं स्पोर्ट पे तो आप लोग जाते हैं ना। नहीं, अभी आपने कही कि रोजगार जो है पैदा करना या रोजगार देना बहुत बड़ी बात नहीं है, सरकार चाहे तो दे सकती है। हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था अपने बयान में एक बार कि बिहार में समुद्र नहीं है, तो समुद्र नहीं रहने के कारण यहाँ जो है ज्यादा रोजगार। सुनिए, आप देखिए, दूसरे जैसे आप हिमालय का मतलब हिमाचल प्रदेश का बात करता हूँ जी, आप जो पूर्व जैसे आप रोजगार यहाँ पे लगाने के लिए आएगा, उसको बिजली माफ कर दीजिए, पानी माफ कर दीजिए, सबको रोजगार पैदा हो जाएगा जी। आप उसको टैक्स माफ कर दीजिए। हिमाचल में आप देखिए टैक्स माफ है, देखिए कितना फैक्ट्री वहाँ लग रहा है जी, आपको पता होगा कितनी फैक्ट्री वहाँ लग रही है। तो आप टैक्स देखिए, आप ये भी चाहिएगा कि हमें सही भी करना है तो उनको कुछ सुविधा होगा ना, पूंजीपति जो यहाँ आएंगे तो कुछ सुविधा दीजिए ना भाई उनको जी। जैसे आप मतलब प्रशासन सुविधा दीजिए, कई सुविधा दीजिए, अब माफ कीजिए आप, ठीक है, रोजगार पैदा हो जाएगा। रोजगार में वो नहीं दो मतलब रोजगार समस्या नहीं है, ये करना नहीं चाहते। नहीं, आप युवा हैं बेहद, अभी जो है अभी आपने राजनीति में शुरुआत की है, तो युवाओं के लिए क्या कुछ खास करेगी आपकी पार्टी? देखिए, युवाओं के लिए हम यही कह रहे हैं, आप लोग उसके माध्यम चैनल के माध्यम से हम ये कह रहे हैं कि अब आप ठगने का काम मत, अब ठगाने का काम मत कीजिए जी। अब जो है आप ठगाने का काम मत कीजिए, अब जो है जो आप संघर्ष का काम कीजिए। पार्टी में आप मेरे पार्टी में आइए, संघर्ष कीजिए, अब पार्टी को जो भी हो उस पर काम कीजिए और रोजगार पैदा कीजिए और बोलने का साहस रखिए। आपने बहुत थका दिया। तेजस्वी यादव युवा है, चिराग पासवान जी युवा है, तेज प्रताप यादव जी युवा है, क्या इन लोगों में क्षमता नहीं है? देखिए, ये लोग जो है ना, ये लोग मतलब कोई नीचे से आना जी और कोई एक मतलब एकाएक किसी को विरासत में मिल जाना, बहुत अंतर है जी, ठीक है। कोई नीचे से आना, हम आपको बताते हैं ना, मेरे साथ चलिए ना, हम बताते हैं ना कहाँ रोजगार है जी। आप दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, विदेश जाते हैं, आप बात ही नहीं करते, जमीनी स्तर पर बात ही नहीं। आप जमीन स्तर पर काम कीजिए ना जी। आप एक घर बनाइएगा तो कहाँ से काम कीजिएगा? ऊपर से काम कीजिएगा जी, नहीं फाउंडेशन नीचे से ना आप काम कीजिएगा, तब नीचे से काम कीजिए। हर वक्त याद रखिए, अगर जो अच्छा नेता है वो नीचे से काम करे, सब कुछ सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आप विश्वास के साथ कह रहा हूँ, हो जाएगा। मैं कोई देखिए, मैं कोई राजनीतिक पॉलिटिकल नहीं कर रहा हूँ ना, कुछ बातें कर रहा हूँ, मैं आपको असलियत बता रहा हूँ, ठीक है। आप दीजिए मुझे डाटा पेश कीजिए, मैं करवाऊंगा, मैं रिक्स लेता हूँ, मैं करवाऊंगा। आप खुद अपने करवाने की बात कर, हाँ मैं करवाता हूँ, आप डाटा दीजिए। आप बिहार आए हैं, बिहार में अपनी पार्टी को लेकर के आए हैं, तो बिहार में अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर बिहार की कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं, तो इसके लिए तो जितने भी विधानसभा हैं बिहार में, उसमें आपको अपने प्रत्याशी को जो उतारना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको अपने प्रदेश का कमेटी का गठन करना होगा। क्या आपकी पार्टी ने इन तमाम चीजों को कर रखा है? काम कर चल रहा है मेरा काम में पोजीशन। देखिए, कोई भी एक दिन से नहीं होगा। बिल्कुल, आप जो हैं सो देखिए, हम फिर बोले टिप्पा टिप्पणी हम किसी पे नहीं करना चाहते हैं। कई बार इस बात को हम जिक्र कर चुके हैं। 15 साल आप सरकार चला रहे हैं, 10 साल हम सरकार चला रहे हैं, 15-10 हो गया 25 साल। 25 साल एक दिन अगर शुरू से आप करते आते तो रोजगार की समस्या पैदा ही नहीं होता यहाँ पे। अब आप कह रहे हैं एक बार कह रहे हैं कि रोजगार, तो अभी भी हमको काम करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा कि बिहार को जनता को कैसे, हम बिहार की बात नहीं कर, भारत की जनता को भी कहते हैं कि रोजगार सबसे बड़ी जगह। और शिक्षा भी आपका जो है सो एकदम पुअर लेवल पे है, आप जानते हैं शिक्षा भी पुअर लेवल पे है। पहले तो शिक्षा पे काम कीजिए, शिक्षा हो जाएगा तो रोजगार खुद हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए आप, ठीक है। आप समझते हैं, और एक बात बताइए, आप बिहार कितना पीछा है जो आपको पता है? और स्टेट से कितना पीछा है? बहुत ज्यादा पीछा है बिहार, ठीक है। आप समझ, और यहाँ की जनता भोला भाला जनता है, यहाँ पे अपना इलेक्शन में वादे कर लेते हैं जी, ये देंगे वो देंगे डिश देंगे। अरे कहाँ देते हैं भाई आप लोग? नहीं, जब आपने इलेक्शन की चर्चा कर दी है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या आपकी पार्टी सभी जी लड़ेगी? सभी 243 सीटों पे लड़ेगी और अपने दमखम से लड़ेगी, ठीक है। अब गठबंधन, कोई गठबंधन नहीं करेगी, अकेले लड़ेंगे, 243 सीटों पर लड़ेंगे। नहीं, जब आप पार्टी को लड़ाने की बात करते हैं, प्रत्याशियों को लड़ाने हम क्या बोले, अगर मेरी पार्टी अगर सरकार में आती है तो 6 महीने के अंदर में सबसे पहला मुद्दा होगा रोजगार को समाप्त। कैसे? दिन रात मुझे करना पड़े, जो चीज करना पड़े। मैं एक आईएएस अधिकारी, मतलब आईएएस रैंक के अधिकारी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। मैं आईएएस, मतलब मेरा शुरू से इच्छा था कि देश का सेवा करना। तो मैंने आईएएस में अपनी मेहनत से
दिल्ली में गाड़ी चला के लेबर करके मैंने IAS की तैयारी की, जो अब जाके नीतीश कुमार जी घोषणा भी किए हैं कि जो IAS की तैयारी में उसको हेल्प दिया जाएगा जी। कि आप लोग देखे होंगे, मगर 2013 में उसमें हेल्प नहीं था। हम अपने संघर्ष करके आए, मगर कुछ कारण से हम असफल हो गए। मतलब आप पारिवारिक, आप जानते ही हैं एक गरीब परिवार क्या होता है, पैसे की एक रुपये के मुख्ताज हो जाते हैं जी। तो हमने मतलब पूरे प्लान सेट किए हुए हैं, कैसे करना है, कहाँ करना है, कहाँ क्या करना है, सब प्लान सेट है मेरे दिमाग में। अगर मेरी सरकार आती है 6 महीने के अंदर में, आपके चैनल के माध्यम से आप कहना चाहो, 6 महीने के अंदर में हम संतोषजनक रोजगार पैदा कर देंगे। ये तो नहीं कि 25 साल का किया हुआ हम जानती थी, मगर 6 महीने में हम संतोषजनक मतलब ये कहेंगे बिहार के बाद से हाँ जी रोजगार दिया इन्होंने जी। ठीक है, तो अभी हमारे साथ जो भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली जी मौजूद थे। इन्होंने सीधे तौर पे एक बड़ा दावा किया है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चैलेंज किया है कि आप अपनी इच्छा अनुसार बिहार के जितने भी जिले हैं उसमें से किसी को भी आप चुनिए और वहां चलिए साथ में, और हम दिखाते हैं कि जमीन पर विकास की क्या हकीकत है। जुड़े रहें बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।